पिछले एपिसोड के अंदर क्योंकि समय की अल्पता हुई थी तो मेरे मन के अंदर एक प्रश्न आया था कि आज का सिनेरियो देखें तो कितनी बड़ी आपाधापी भारत जैसे देश में, जो अहिंसावादी देश है, जो चला के कभी आक्रमण नहीं करता, किसी को कष्ट नहीं देता, दुख नहीं देता, यहाँ पर रोम रोम में अहिंसा है, फिर ऐसी वारदात, रेप की वारदात, आतंकवाद की, नक्सलिज्म की, जिंदा लोगों को जला देना और भाई बहन को मार रहा है, पति पत्नी को मार रहा है, ऐसा क्यों है? जबकि गली गली में मंदिर है और धर्म गुरु हर शहर हर गांव में एक एक नहीं 20 धर्म गुरु, आप जैसे अध्यात्म विज्ञानी भी अच्छा गाइडेंस देने वाले बैठे, हमारे पास सब साधन है, फिर भी हम उल्टी दिशा में क्यों चल रहे हैं? इसको सीधी दिशा में कैसे लाया जाए? अध्यात्म विज्ञान इसके बारे में अच्छा कार्य कर रहा है, तो कृपया आपका दृष्टिकोण भी सामाजिक, हालांकि रिलेटिव सत्य की बात है, लेकिन जीते हम उस सत्य के अंदर, तो फिर भी आप इसका कोई अच्छा सोल्यूशन बताइए, लोगों को मार्गदर्शन दीजिए कृपया। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी व्यक्ति इस समाज के अंदर जी रहे हैं, उनको, उनकी सिक्योरिटी को, उनके जीवन को, उनके कार्यों को, उनके नौकरी धंधा बिजनेस को सिक्योरिटी देना, सलामती देना, ये सबसे पहले गवर्नमेंट का काम होता है। और गवर्नमेंट जितनी सक्षम होती है, इतने ही लोग मुक्त रहते हैं, निर्भय रहते हैं और अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं। मगर जो डर के मारे जो काम होता है, उसमें कोई फ्यूचर की संभावना नहीं होती है, मजबूरी होती है। तो इसलिए अगर स्टेट गवर्नमेंट जागृत नहीं होती है और इस प्रकार की सिक्योरिटी देने में असफल रहती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए। और मैं समझता हूं जिस प्रकार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आके ऐसे तत्वों को विध्वंस करेंगे, खुला करेंगे, ताकि देश को तोड़ने वाले, हिंदुत्व के साथ खिलवाड़ करने वाले और लोगों के जान माल की रक्षा नहीं करने वाले जो लोग हैं, उसको समझ में आ जाए, उसको सबक मिल जाए कि अभी हमको जीना है तो हमको नीति नियमों से ही जीना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। बस यही काम तो सरकार का होता है। तो ये करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोगों को भले ही सरकार अच्छी क्यों ना है, मगर जब सलामती ही नहीं रहे मिलेगी तो सरकार कैसे रहेगी? तो लोगों को भरोसा नहीं रहेगा। तो इसीलिए लोगों की भलाई के लिए जो उनका काम है, भारत का संविधान कहता है कि आप सरकार बने हैं तो सबसे पहले लोगों की सुविधा और लोगों की सलामती और लोगों की जरूरियात को पूरी करना, यह आपका फर्ज होता है। तो इसीलिए जिस प्रकार से कहीं कहीं ऐसा हो भी जाता है कि जिस प्रकार से नॉर्मल चलना चाहिए ऐसा वो नहीं चलाते हैं, तो हम मानते हैं कि वहां गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट अगर आक्रामक नहीं होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आक्रामक होना चाहिए और कैसे भी करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सलामती देना चाहिए वो दे सकते हैं किसी भी एंगल से। मगर कभी कभी क्या होता है कि आध्यात्म विज्ञान ये कहता है कि इस प्रकार के संजोग क्यों आते हैं आम जनता को भुगतान करने का, एबनॉर्मल भुगतान क्यों आता है? क्योंकि सामान्य जनमानस आज डरा हुआ है, स्वार्थी हो गया है, उनको बड़ा पिक्चर नहीं मालूम कि राष्ट्र क्या होता है, धर्म क्या होता है, वो नहीं समझते हैं। वो अपने परिवार को संभाल के बैठ जाएगा। तो ये सोच सही नहीं है। आज हमारे देश के अंदर आजादी के समय वीर भगत सिंह हुए, सुभाष चंद्र बोस है,
ऐसे महान पुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए नहीं सोचा था। तो आपकी दृष्टि को ब्रॉड बनानी पड़ेगी। और जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं और इस सामाजिक एकता को तोड़ना चाहते हैं, डराना चाहता है, अपने आप को सांप्रदायिक मोड़ देकर स्थापित करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, ऐसी शक्तियों को मिटाना ये कर्तव्य है। मगर अगर ये नहीं करोगे और आप में कमजोरी रहेगी तो उसका दुष्परिणाम भी फ्यूचर में आपको ही भुगतान करना पड़ेगा। तो जागने की जरूरत है। अगर जाग जाओगे, आप समझो आप जाग गए हैं, तो कोई भी व्यक्ति गलत करने से पहले दो बार बहुत सोचेगी। और जागने के लिए सिर्फ इतना काफी है, हर गलत काम को पब्लिक में अपोज करो। भले और कुछ मारा मारी फर्स्ट स्टेप में नहीं करो, पब्लिक में अपोज करो। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। इतना भी करोगे तो एक माहौल बनेगा। फिर दोबारा वही गलती करने का वो व्यक्ति सोचेगा नहीं। प्रेशर, सोशल प्रेशर, तो सोशल प्रेशर बहुत जरूरी है। कम से कम इसमें आप कोई कर तो नहीं सकते, चलवड़ करने का, भूख हड़ताल पर बैठने का, अलग अलग जगह पे आंदोलन करने का, वो भी आंदोलन शांत आंदोलन करने का, मगर जागृत होने का कि ये गलत है, गलत है, गलत है लोगों के मन में। तो ये जागृति रहेगी तो गलत करने वाले भी सोचेंगे कि इतना सारा प्रेशर, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा, पुलिस वाले के ऊपर भी प्रेशर आएगा, पार्टी के ऊपर भी प्रेशर आएगा। आप समझे ना? हो सकता है कि उसमें कभी जान हानि हो सकती है, मैं मानता हूं, मगर समाज को बचाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आज आजादी के लिए भी जान हानि तो हुई, तो भोग तो देना ही पड़ेगा किसी को, देश के लिए, समाज के लिए। उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई चमत्कार तो होगा नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज के अंदर भी, राष्ट्र के लिए भी, अपनी धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर हम स्वार्थी बन जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक आज दो चार चीजों को भाव बढ़ गया और आप कहोगे कि भाव बढ़ा दिया, हम कैसे जिएंगे? तो भाव बढ़ना, भले ही ऐसा नहीं कहते कि भाव बढ़ा तो वो अच्छी बात है, मगर आपको भाव बढ़ा है उसके पीछे का मकसद मालूम होना चाहिए। जब कोई भी गवर्नमेंट आपको 6 महीना 12 महीना तक मुफ्त अनाज देंगी तो पैसा कहां से लाएगी? ऊपर से आएगा। तो समाज में से कहीं से तो लेना पड़ेगा ना, फिर बांटेंगे ना। अगर आएगा नहीं तो बांटेगा कैसे? तो ये तो साइकिल है ना। अगर पेट्रोल का भाव बढ़ाया, टैक्स बढ़ाया, अच्छी बात है, तो वो कहां खर्चा करते हैं? मिलिट्री के ऊपर खर्चा करते हैं। उनके लिए अच्छा वेपन लाना है, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, सिक्योरिटी जैकेट लाना है, तो ये कर सकते हैं ना। पैसा चाहिए ना। अच्छी सड़क बनानी है तो पैसा कहां से आएंगे? आप कहेंगे आपने टैक्स लिया है, सड़क अच्छी चाहिए, तो कहीं से तो अभी 2 साल से जिस प्रकार से कोविड था, उस समय गवर्नमेंट को भी ऐसा पैसा नहीं मिला, लोगों को भी इनकम नहीं मिला, मगर देश तो चलाना है ना। देश में सड़क जरूरी है, बिजली जरूरी है, पानी जरूरी है, सिक्योरिटी जरूरी है, तो ट्रेन, बस, प्लेन चलाना जरूरी है, एयरपोर्ट सब वगैरह जरूरी है। तो ये सब जरूरी बातों को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए। तो अगर टैक्स नहीं डालेंगे, लोग कैसे, फिर गवर्नमेंट कैसे काम करेगी? आप देखो, हम कहते अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वहां लोगों को फैसिलिटी देती है, ऐसे फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट क्यों नहीं देती है? मगर ये हम भूल जाते हैं, वहां 95% लोग टैक्स भरते हैं और यहाँ 5% भरते हैं, तो कंपैरिजन कैसे कर सकोगे? हमको चाहिए देने का कुछ नहीं, तो ऐसे कैसे होगा? सरकार कोई पैसा छापने का साधन थोड़ी है। सरकार आपके टैक्स की सुविधा करता है, व्यवस्था करता है। पोस्ट ऑफिस सरकार घर से थोड़ी लाता है कुछ,
तो ये बड़ी बात है, तो सोच को बदलने की जरूरत है। बड़े बड़े खर्चे करने पड़ते हैं और गवर्नमेंट को भी मालूम है कि भाई हमको टैक्स लेना है, मगर लोग तो टैक्स देते नहीं है, टैक्स छुपाते हैं कुछ कुछ बहाना करके, गलत गलत हिसाब बता के। तो अभी क्या करेंगे? तो फिर गवर्नमेंट भी सोचेगी कि भाई कैसे हम टैक्स कलेक्ट कर सके बिना बाधा और बिना उसको लाग लपेट करके। इनकम टैक्स में रेड लगानी पड़ती है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे और सबको पकड़ना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल भी नहीं है। फिर गवर्नमेंट रास्ता निकालती है, क्या करेंगे? तो पेट्रोल के ऊपर टैक्स लगा दो, तो हर पेट्रोल के ऊपर 1-1 लीटर के ऊपर टैक्स लगेगा, वो कंपल्सरी देना पड़ेगा। उसमें आप बचत नहीं कर सकते, उसमें आप कहोगे मैं टैक्स छुपाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो हर चीज के अंदर आप, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, गैस की बोतल है, अगर ऐसी चीजों में अगर टैक्स लगाएगा तो गवर्नमेंट को 100% मिलेगा। तो उसमें आप कुछ कर सकते हैं, तो उसलिए तो वो रास्ता अपनाते हैं। आखिर टैक्स लेके काम तो करना है उसको, मगर काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा और कोई रास्ते से आएगा ही नहीं, टैक्स ही रास्ता है, चाहे डायरेक्ट टैक्स कहो या इनडायरेक्ट टैक्स कहो, वही रास्ता है ना। तो आखिर हमको ये देखना है कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं। भले हमको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है और हर चीजों का पैसा ज्यादा देना पड़ता है, मानते हैं हम, साथ में सुविधा भी देते हैं, सलामती भी देते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखने के हमको आगे सोचने की जरूरत है। और मैं समझता हूं हर भारतवासियों को इसके बारे में सोचना चाहिए और हो सके इतना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट देना चाहिए, अपने लिए, उनके लिए नहीं। आपका सपोर्ट ही वो रिवॉर्ड बन जाएगा आपके लिए। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये समझना चाहें कि भारतीय होने के नाते और भारतीय संस्कृति और समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए हम राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं वही सोचें, राष्ट्र हमारे लिए क्या करती है वो कम सोचें। हमारी नीयत और नीति साफ होगी इंसानों की, तो सरकार को अच्छा काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रजा जागृत हो गई तो सरकार को भी जागृत होना पड़ेगा। यही एक रास्ता है। तो आइए हम आगे आगे भी आध्यात्म विज्ञान की बात और कुछ समझने की कोशिश। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय सामाजिक व्यवस्था हम भारत में कैसे जिए उसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। कौन सी जागरूकता? परस्पर जीवनाम, जियो और जीने दो, मानवता, इंसानियत। गलत हो रहा है उसको अपोज किया जाए, लोगों के सामने लाया जाए, क्योंकि भारत का प्रजातंत्र, भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा प्रजातंत्र और संविधान, ये रोल मॉडल है पूरे 210 कंट्री का। तो हम तो अच्छा जीवन जी सकते हैं, क्यों? हमारे पास में सारे अच्छे आदर्श है और अध्यात्म विज्ञान तो आपने बताया, उसके तो बहुत उच्च उच्च सिद्धांत है। तो हम इन सबको अप्लाई करें, क्योंकि प्रजातंत्र में गवर्नमेंट जनता की, जनता के द्वारा और जनता से, जनता ही मालिक है, एक एक रुपए की जनता मालिक है। वो खुद जागरूक बने, अच्छे एमएलए एमपी, अच्छी सरकार बनाए और जहां अन्याय हो उसका विरोध करे, क्योंकि उसको अधिकार है, वो खुद मालिक है। बहुत अच्छे अच्छे आपने सॉल्यूशन बताए स्वामी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।